मैंने बहुत धक्के खाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितने धक्के पड़े हैं। मेरी जिंदगी में तो बस धक्के ही धक्के हैं, धक्के धक्के धक्के। इतनी बार धक्कों का जिक्र सुना तो मेरे दिल को एक धक्का सा लगा। मेरे ऑफिस में मौजूद ये साहब, जिनकी वालिदा ने मेरी एक टीवी प्रोग्राम देखने के बाद उन्हें मुझसे मिलवाने के लिए वक्त लिया था, मुसलसल धक्कों की जिद में थे। बात शुरू होते ही उन साहब ने मुझे साबित करना शुरू कर दिया कि कैसे दुनिया ने उनको धोखा दिया है, कैसे लोगों ने उनके ऊपर मजालिम ढाए हैं। वो साहब खुद कितने मासूम और बेज़रर है। मैं उनके धक्कों से तंग आ गया। मुझे दरअसल बहुत ज्यादा धक्के लगे हैं। वो एक बार फिर हारी हुई आवाज में बोले। मैंने एकदम उनकी आंखों में मनीहेज अंदाज में देखा और मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको इतने ही धक्के लगे हैं तो फिर आप स्टार्ट क्यों नहीं हो जाते। वो सब हैरत से मुझे देखते रह गए। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि इतने धक्कों के बाद तो फिर आपको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो मैं आसानी से समझाता हूँ। उन साहब को समझ ना आई, कम अज कम मुझे उनकी उस गुफ्तगू से जिंदगी का एक बिल्कुल नया पहलू समझ में आ गया। मैंने महसूस किया कि जिंदगी में दो किस्म के लोग होते हैं। एक जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं, अपनी जिंदगी को खुद स्टार्ट कर लेने वाले, मकसद की तरफ बढ़ने वाले और जिंदगी में कामयाबी पैदा करने वाले। दूसरे वो लोग हैं जो हमको धक्का स्टार्ट कहते हैं, यानी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाने वाले, रुक जाने वाले, धक्कों पे चलने वाले। धक्कों के मुंतजिर लोग अपने आप को स्टार्ट नहीं कर सकते, लिहाजा दुनिया को मजबूर उनके धक्कों देने पड़ते हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ, धक्के उन लोगों के लिए नहीं है जो सेल्फ स्टार्ट है। धक्के सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, जो खुद से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए जुस्तजू नहीं कर रहे। धक्के इन लोगों के लिए है जो अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे। धक्के उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के ख्वाब को सच कर दिखाने के लिए अमली तौर पर कोई जद्दोजहद नहीं करते। धक्के इन लोगों के लिए है जो सस्ती का शिकार है, जो चारों शाने चेत लेट गए हैं, जो उठ के खड़े नहीं होते, जिनकी जिंदगी में कोई वाज़ेह हदफ और वाज़ेह मंजिल नहीं है, इसलिए वो बड़े आराम से बैठे रहते हैं। धक्का स्टार्ट लोगों की कई दफा उन तमाम लोगों का रास्ता भी रोक लेते हैं जिन्होंने इस रास्ते से गुजरना होता है। कितने ही लोग उनकी वजह से मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। जहां ये अपनी धक्का स्टार्ट गाड़ी को सड़क के आइन दरमियान में खड़ा करके मजे की नींद सो रहे होते हैं, इनकी एहसास नहीं होता कि इनके अपनी जिंदगी की गाड़ी को स्टार्ट न करने से दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है। वो दूसरे कौन होते हैं? बाज़ औक़ात वो आपकी अपनी फैमिली के लोग होते हैं जिन्हें आपके रुके रहने, आगे न बढ़ने का मुआवजा बांटना पड़ता है। अगर आप भी धक्का स्टार्ट है तो आप जानते हैं कि किस तरह अपने प्यारों की तरक्की के राह में रुकावट बनकर धक्का पड़ने के इंतजार में खड़े रहते हैं। शायद इसलिए आपको भी अपनी फैमिली की तरफ से धक्का पड़ता है। कभी आपको जिस्मानी धक्का पड़ता है, कभी आपको मगाशी धक्का पड़ता है, कभी आपको जज्बाती धक्का पड़ता है और कभी आपको रूहानी धक्का पड़ता है। जिंदगी के जिस जिस शुबे के अंदर आप तरक्की नहीं कर रहे होते, आगे नहीं बढ़ रहे होते, वहाँ आपको धक्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। धक्के लगाने वाले आपके दुश्मन नहीं होते। धक्के लगाने वालों का मकसद ये होता है कि वो आपको बीच राह में हटाकर किसी न किसी तरह अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाए। अगर धक्का स्टार्ट अपनी गाड़ी में बैठे सो रहे हो, पिछले वाले लोग हॉर्न बजा बजा कर उनको जगाने की कोशिश कर रहे हो, उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वो ट्रैफिक रोकने वालों को धक्के दे। दोस्तों, समझने की बात है, धक्के खाने की जरूरत सिर्फ उन लोगों की पेश आती है जो अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट नहीं कर रहे होते। धक्के लगाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसलिए वो अपने वक्त और ताकत आपको आगे बढ़ाने के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं। धक्का लगने के बाद भी जब आप स्टार्ट नहीं होते तो फिर दूसरा धक्का पड़ता है, फिर तीसरा धक्का पड़ता है। आपने देखा होगा कि गाड़ी 2-3 धक्कों के बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही हो तो वो लोग जिनको आपने बड़ी मुश्किल से धक्के लगाने के लिए मनाया होता है, घायल किया होता है, आपकी गाड़ी को आइन सड़क के बीच छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए वो के मजीद आपको धक्का लगा के वक्त जाया नहीं करना चाह रहे होते। वो जान जाते हैं कि आप नाकाबिल स्टार्ट है। आप सवाल ये पैदा होता है कि धक्के लगाने की जरूरत पेश क्यों आती है, धक्के लगने की वजह क्या है, आपको क्या ये धक्के पड़ रहे हैं जानना चाहते हैं तो फिर सुनिए। उन धक्कों की वजह दरअसल आप खुद हैं। आपको ये जान के बहुत तकलीफ हुई होगी कि आपकी जिंदगी में आपको जो भी धक्के पड़ रहे हैं वो किसी भी किस्म के धक्के हो, इनके पीछे आपका अपना हाथ है, इसलिए कि आपने गैर जरूरी तौर पर अपने आप को धक्कों के रहम व करम पर छोड़ दिया है। मिसाल के तौर पर आप में से बस, वैगन, गाड़ी, ट्रेन या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले लोग अक्सर धक्कों के आदी हो चुके होते हैं। मुझे कैसे पता है, बहुत अरसे तक मैंने खुद धक्के खाए हैं। याद कीजिए, जब हम एक बस पर चढ़ना चाह रहे हैं, बस हमारे चढ़ने से पहले ही चल पड़ी और लोग एक दूसरे को धक्के दे देकर इस बस से पहले सवार होने की कोशिश कर रहे होते हैं। धक्के खाते खाते आप कई दफा सड़क पर गिर जाते हैं। आप बस के अंदर खड़े होते हैं, धक्का लगता है, आपको लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ जाते जाते आखिरी सीट के किनारे पर पहुंच जाते हैं। फिर एकदम से नया धक्का पड़ता है और आपके साथ बैठे हुए मुसाफिर की गोद में जा बैठते
है। ये मंजर कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। ये धक्के आपको सिर्फ इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि आपने कभी दिल से सोचा नहीं, कभी सच्ची कोशिश नहीं की कि आपके पास अपनी जाती गाड़ी हो सकती है। जाती गाड़ी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से आप जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं, इस रफ्तार से तो आप सारी जिंदगी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। इस तरह तो आप कभी मोटरसाइकिल भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। आप मान क्यों नहीं लेते कि धक्के खाने की वजह आप खुद है? क्यों? इसलिए कि आप इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर धक्के पड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो शख्स जो वहाँ मौजूद नहीं है इसको कोई धक्का पड़ेगा? खुदा के लिए इस बात को समझिए। मेरी नजर में सारा कसूर धक्के मारने वालों का नहीं है, कसूर इस शख्स का है जो इस जगह पर मौजूद है जहाँ पर धक्के पड़ने का इम्कान है। धक्के वाली जगहों पर धक्के नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा? आप धक्के देने वालों को बुरा भला कहने की बजाय आपने आप को मलमत कीजिए, आपने आप को सजा और ठहराइए और साथ ही साथ अपने आप से वादा कीजिए कि आप बहुत जल्द धक्के खाने वाली, सर झुकाकर जीने वाले भीड़ में से निकल कर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने कोशिश की, मंसूबा साजी की, मैंने अपने आप को तैयार किया और फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी। मैंने धक्के वाली उन जगहों से निकल पड़ा और दूर चला गया, उन जगहों से किनारा कशी अख्तियार कर ली जहाँ धक्कों का जोर था, इसलिए कि वो धक्के असल में मुझे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो धक्के मुझे कुछ सिखा रहे थे, धक्के मुझे कह रहे थे कि भाई अपनी जिंदगी को रोशन बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने हालात बदलो, स्टार्ट हो जाओ। और जब मैंने धक्कों की बात मान ली और खुद को सेल्फ स्टार्ट करने का जिम्मा ले लिया, सीख लिया कि खुद को कैसे स्टार्ट करना और स्टार्ट रखना है, तो धक्कों से हमेशा के लिए जान छूट गई। बहुत से लोग ये बात सुनने के बावजूद अपनी जिंदगी की गाड़ी को खुद से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके पास बेपनाह बहाने होंगे। यार अभी सारी जिंदगी पड़ी है, ये मेरा काम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत टाइम लेगा, ये इतना आसान नहीं है, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, अभी मैं बहुत नींद की हालत में हूँ, मैं सदमे की हालत में हूँ, अभी तो मेरा पुराना जख्म भी नहीं भरा है, मेरे तो वालिदैन मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मेरे तो भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे तो बच्चे ने मुझे सहारा नहीं दिया। आपकी बहानों की फहरिस्त में क्या लिखा है? आपके पास 20 वजूहात हो सकती है जो आपको कहल करेंगे कि आपने अपनी गाड़ी को बीच सड़क के कड़ा रखना है, स्टार्ट नहीं होना है, अभी और धक्कों का इंतजार करना है। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपकी जिंदगी की गाड़ी को खुद स्टार्ट करने का गुर बता सकता हूँ। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो मेरी बातें सुनकर एकदम जोश में आएंगे, अपनी गाड़ी को खुद स्टार्ट करने की ठान लेंगे। वो एक बार कोशिश करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि फला यूट्यूबर ने बातें तो बड़ी अच्छी की थी, लेकिन भला खाली बातों से गाड़ी तो स्टार्ट होती है। मैं कैसे जानता हूँ? इसलिए कि मेरे आसपास ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मेरे कहने पर अपनी जिंदगी की गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामी हुई तो उन्होंने गाड़ी को वही छोड़ दिया और इल्जाम उल्टा मुझ पर ही लगाया कि हुआ महुआ हमारा वक्त और ताकत बर्बाद करवाए। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो बिल आखिर मालूम करके रहेंगे कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, आखिर गाड़ी में मसला क्या है। आपने इनमें से किस गिरोह से ताल्लुक रखते हैं? धक्के खाने के बाद आप दो काम कर सकते हैं, आप डेड बन जाइए, आप धक्के खाने के इतने आदी हो जाइए कि आपको धक्के खाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, आपको भी ये फिक्र ना हो कि आपको कौन कौन धक्के दे रहे हैं, किस तरफ को धक्के दे रहे हैं, किस तरह से धक्के दे रहे हैं, इसलिए कि आपने ये तय कर लिया है अब धक्कों के मुस्ताहिक है। आपकी जिंदगी में धक्कों से निजात की ख्वाहिश सिरे से खत्म हो गई है, बल्कि आप तो ये हाल है कि जिस दिन धक्का ना पड़े आप हैरान होकर ऊपर देखते हैं और पूछते हैं क्या हो गया या अल्लाह, सब खैरत है, आज किसी ने धक्का ही नहीं दिया। धक्के खाना आपकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन जाता है और आप पक्की किस्म से धक्काबाज और धक्के भोर बन जाते हैं। आप हैरान मत होइए, आपने अपने आस पास जिंदगी में कितने ही ऐसे लोग देखे होंगे जिनको रोज धक्के पड़ रहे हैं, जिनकी इज्जत नफ्स हर लम्हा मजरूह होती है, जिनको हर रोज हालात की चक्की में बसना पड़ता है, जिन्हें पैसों की वजह से, औलाद की वजह से, बहन भाइयों की वजह से, दोस्तों की वजह से, अपने कारोबारी साथियों की वजह से हर रोज धक्के खाने पड़ रहे हैं और वो इन धक्कों के इस हद तक आदी हो जाते हैं कि इनकी जिंदगी में बेहतरी ख्वाहिश मौजूद ही नहीं रहती। उन्होंने ये तस्लीम कर लिया है कि धक्के खाने के अलावा इनकी जिंदगी में कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। दोस्तों जरा आपने अंदर झांक के देखिए कि आपने कभी धक्के खाए हैं, और मैंने यहाँ सिर्फ जिस्मानी धक्कों की बात नहीं कर रहा कि आपने कभी धक्के नहीं खाए। अगर आपने सचमुच धक्के खाए हैं तो क्या इन धक्कों के बाद आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को स्टार्ट कर लिया, या आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी की चाबी वही फेंक दी, एहतजाज में लग गए और मजलूमी की दस्तान बन गए? धक्के खाने के बाद दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि फट से स्टार्ट हो जाए। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनको एक दफा धक्का पड़ा और वो सर उठाकर खड़े हो गए। इस धक्के ने इनको ऐसा स्टार्ट किया कि उन्होंने आज तक कभी ब्रेक नहीं लगाए, आगे ही आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने का, सर
उठाकर जीने का ये अमल स्टार्ट कहाँ से होता है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही, आप धक्कों पर क्यों लग गए हैं, आपकी जिंदगी की गाड़ी धक्कों की आदि कैसे हो गई। पहले जवाब जो कोई भी आपको दे सकते हैं वो यही होगा, भाई अगर गाड़ी धक्कों पर लगी हुई है तो गाड़ी को ठीक कराओ, यकीनन इसके इंजन में कोई न कोई खराबी होगी, इस खराबी को ढूंढो। धक्का स्टार्ट गाड़ी में कुछ तो खराबी है कि धक्कों पे लगी होती है। अगर आपकी गाड़ी सड़क के दरमियान खड़ी है, लोग आपकी गाड़ी को धक्के मार रहे हैं, तो कसूर धक्के मारने वालों का नहीं है। बच्चों को भी इस बात का पता है कि ये गाड़ी की अंदर की खराबी है जिसकी वजह से इसको धक्के लगाने की जरूरत पेश आ रही है। आपको जिंदगी में धक्के पड़ेंगे तो आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि खराबी आपके अंदर है, बाहर वाले तो आपकी मदद कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आपने अंदर की खराबी को ढूंढना है, इस खराबी को सही करना है। अगर आप में खुद इसको सही करने की सलाहियत नहीं है, यानी इसका फॉल्ट इतना बड़ा है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर किसी मैकेनिक को बुलाए जो इस खामी को दूर करने का माहिर हो। याद रखिए, धक्का पड़ना बदकिस्मती नहीं, खुशबख्ती की बात है। धक्का पड़ ही गया तो इसका फायदा उठा ले। स्टार्ट हो जाइए, अपनी जिंदगी को जमूद से निकाल के तरक्की के शहरा पे गुमजान कर ले और उन लोगों के रास्ते से हट जाइए जो सर उठाकर जीने के सफर पे निकल खड़े हुए हैं। और अगला वीडियो आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।